हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं क्लास। और आज हम बूस्टअप सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पेपर 1 की अगले यूनिट में चलते हैं जो है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में क्या क्या क्वेश्चन है आइए देखते हैं, चलते हैं क्लास में। देखिएगा जी, आइए जैसे हम लोग कंटिन्यू किए हुए हैं वैसे ही देखिए। नेट वाला भैया आपका टेलीग्राम चैनल है, उसको जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको सर्च करना है टेलीग्राम में जाके नेट वाला भैया, और आपको एक लोगो मिलेगा जो आपके स्क्रीन के ऊपर भी आपको दिख रहा होगा। उस लोगो में आपको देख के और उसको ज्वाइन कर लेना है। और अगर कोई दिक्कत है तो आप व्हाट्सएप पे भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं, कोई भी सॉल्यूशन आप वहां पे भी ले सकते हैं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्या है क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है जी, क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई द साइकोलॉजिकल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। अब देखिए, साइकोलॉजिकल बैरियर्स किससे होता है? वो माइंड से रिलेटेड होता है, नहीं? हाँ जी सर। तो पहला क्या दिया हुआ है, बोल रहा है कि साइकोलॉजिकल बैरियर्स को फाइंड आउट करिए कौन सा है। तो पहला क्या है? नॉइज। नॉइज सर, नॉइज तो से ये नहीं, ये तो फिजिकल बैरियर होता है, नहीं? हाँ जी, तो ए तो नहीं होगा, इसको काट दीजिए। तो जहां जहां ए है उसको पहले खत्म कर देते हैं। नहीं, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर आ जाए। हाँ देखिए, जहां जहां ए है वहां क्या कर दिया, खत्म कर दिया हमने, तो ए वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब चलते हैं इनविजिबिलिटी। ये भी क्या है? ये साइकोलॉजिकल बैरियर है, ये भी फिजिकल बैरियर है। तो इसको भी क्या करेंगे, हटा देंगे, यानी कि बी भी ऑप्शन हटा दे रहे हैं। तो कहां से आ जाएगा? डायरेक्ट आंसर निकल के आ गया क्या? प्रेजुडाइज, सी डी और ई ऑप्शन, है ना। अब देखिएगा, प्रेजुडाइज का क्या मतलब होता है? प्रेजुडाइज का मतलब होता है जी नेगेटिव सेंस में किसी भी ग्रुप को देखकर उसको जज करना, ठीक है ना। एक वर्ड इसी से रिलेटेड होता है, स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिक और प्रेजुडाइज में फर्क कितना है? स्टीरियोटाइपिक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए होता है, और प्रेजुडाइज सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है? नेगेटिव चीजों के लिए होता है, कि नेगेटिव जजिंग करते हैं हम लोग, नहीं पूरे ग्रुप को। तो आप ये जज किसके बेस पर कर रहे हैं? आपके थॉट्स के बेस पर। थॉट मतलब साइकोलॉजिकल बैरियर। दूसरा है डिसइंटरेस्ट। इंटरेस्ट नहीं है, ये भी किस वजह से? आपके माइंड की वजह से। और इन अटेंशन, अटेंशन आप नहीं है उसके वजह, ये भी इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये साइकोलॉजिकल बैरियर। तो आंसर हो जाएगा जी थर्ड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या है? अब देखिएगा, कह रहा है आइडेंटिफाई द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। अब देखिएगा, बोल रहा है ये सारा लिस्ट दिया हुआ है, इसमें आपको क्या करना है? कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो बैरियर्स है उसको छांटना है। बिल्कुल सही। तो पहला है टाइम एंड डिस्टेंस। हाँ सर, टाइम और डिस्टेंस की वजह से बैरियर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप सुबह में सो रहे हो और आपको कोई उस समय कोई गाना बजा दे तो कितनी बड़ी डिस्टर्बेंस हो जाती है, नहीं? और डिस्टेंस की वजह से भी क्या होता है? बैरियर होता है। तो ये तो है एक सही। दूसरा क्या है? बाई पास्ट इंस्ट्रक्शंस, पुराने इंस्ट्रक्शन, पास्ट इंस्ट्रक्शन की वजह से क्या होती है? होता है जी कम्युनिकेशन में बैरियर। इनकोडिंग ऑफ थॉट आइडियाज, सर ये भी है क्या? नहीं नहीं, इनकोडिंग और डिकोडिंग तो क्या है? कम्युनिकेशन का प्रोसेस है जी, ये तो नहीं हो सकता। लॉजिकल सीक्वेंस, ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर इज 1 एंड बी, फर्स्ट नंबर। आ जाइए जी, नेक्स्ट चलते हैं। कहां भाग रहे हो भाई साहब, देरो। हाँ जी, ये क्या कह रहा है जी? कह रहा है कि मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विद दोज कॉलम 2। उसके साथ आपको क्या करना है? मैच करना है। तो देखिएगा, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दिया हुआ है और उसके मेन फीचर्स दिए हुए हैं। डाउनलोड कम्युनिकेशन क्या होता है? जब सर सीनियर किसी जूनियर से बात करता है उसको हम लोग बोलते हैं जी डाउनलोड कम्युनिकेशन। देखिए क्या है, कह रहा है 1 2 3 आ जाइए। तो कह रहा है इट इज द मोस्ट कॉमन कम्युनिकेशन इज द सिस्टम इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? 4 नंबर पे आ जाइए। अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है? सर अपवर्ड कम्युनिकेशन जस्ट अपोजिट, जब कोई जूनियर सीनियर से बात करता है तो उसको बोलते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। क्या है? देखिए कौन सा है जी? चलिए इसको छोड़िए, नहीं समझ में आ रहा। कह रहा है ग्रोज प्राइमरली टू मीट ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर नीड कम्युनिकेशन, छोड़ दीजिए। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या बोल रहा है? बोल रहा है सर क्या? इट फॉर्म्स अ यूजफुल लिंक डिसीजन मेकिंग फॉर टास्क कोऑर्डिनेशन। नहीं समझ में आ रहा है। कह रहा है सर लास्ट में क्या है? ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्या होता है सर? ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को कहते हैं, जो किसके लिए बनाया जाता है? जो बनाया जाता है सर नॉर्मली बातचीत के लिए। तो ये देखिए, डी का आपका क्या हो गया? 1 आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स नीड अपने एक दूसरे से बाद में मिलते हैं, क्योंकि काम की वजह से फॉर्मली तो मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, तो आप इनफॉर्मल तरीके से वहां मिलते हैं। तो डी का क्या हो गया? 1 हो गया। अब देखिए जी, ए का 4 और डी का 1 किसमें है? सर 4 नंबर में, तो आंसर यही हो जाएगा। वैसे फिर भी आप अगर चेक करना चाहें
तो देखिएगा अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या क्या कह रहा है, प्रोवाइड्स मैनेजमेंट विद फीडबैक अबाउट करंट इश्यूज एंड प्रॉब्लम। तो फीडबैक मैनेजमेंट को देना, यानी मैनेजमेंट कौन है, टॉप लेवल का मैनेजमेंट, और कौन दे रहा है, करंट इश्यूज के बारे में, यानी वर्कर दे रहे हैं, तो डाउनवर्ड टू वर्कर्स टू मैनेजमेंट के पास जाना, यानी कि जूनियर से सीनियर के पास जाना, यही तो था ना अपवर्ड कम्युनिकेशन। और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ सर, डिसीजन मेकिंग के लिए टास्क कोऑर्डिनेशन। अब टास्क कोऑर्डिनेशन डिसीजन मेकिंग कहां होगा, जब हम सेम लेवल की बात करेंगे, जैसे मैं टीचर, कोई और अदर टीचर नेट वाले, दोनों मिलकर जो डिसीजन लेंगे वो आप नेट वाले सभी लोगों के लिए क्या होगा, भलाई होगी। तो सेम लेवल की कम्युनिकेशन के लिए क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो मैं ये आपको इसलिए बता रहा था कि कभी कभी क्या होता है, मान लेते कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है, उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए, फिर आपको उससे क्या होगा, आंसर निकल के बोलेगा भैया यही है, इसी को तुम ले जाओ। चलिए नेक्स्ट कहता है जी 4 नंबर, क्या बोल रहा है, गिव बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ, कहता है एप्रोप्रिएट वर्ड चॉइस इज एन एसेंशियल ऑफ इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन। बिल्कुल सही है, एप्रोप्रिएट वर्ड चॉइस होना चाहिए, जिससे क्या हो रहा होगा, आपकी कम्युनिकेशन क्या होगी, इफेक्टिव होगी। कह रहा है फेशियल एक्सप्रेशन एंड पोस्चर्स फॉल अंडर दी विजुअल कम्युनिकेशन, ये भी बिल्कुल सही है। तो क्या है, दोनों का दोनों सही है जी, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में क्या है 5 नंबर, कह रहा है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिए गए, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। क्या बोल रहा है स्टेटमेंट 1, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग अ मैसेज फ्रॉम ए सोर्स टू एन ऑडियंस लेवल, ऑडियंस बाय चैनल। बिल्कुल सही है, कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस है जहां पे क्या किसी सोर्स के थ्रू या किसी चैनल के थ्रू हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। दूसरा क्या है, to establish commonness between the source and the audience is effective source success of communication। क्या बोल रहा है कि कॉमननेस एस्टेब्लिश करना ये सबसे बड़ा क्या है, कम्युनिकेशन का इफेक्टिवनेस है, नहीं ऑडियंस और किसके बीच, सोर्स के बीच में। तो ये क्या है, दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर ट्रू। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पैरामीटर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के जी पैरामीटर्स क्या है, आइए देखिए, कहता है क्या, कहता है जी फ्रीडम टू सी एंड हियर व्हाट इज हियर, ये स्वतंत्रता किस चीज की, देखने की और सुनने की, ये तो है भाई, तो पहला तो होगा बिल्कुल सही। दूसरा कहता है फ्रीडम टू क्या, से व्हाट वन थिंक्स एंड फील, आपको कहने का क्या आजादी है क्या, कि जो आप सोचते हो और फील करते हो, ये भी सही है। थर्ड नंबर क्या कह रहा है, फ्रीडम टू डिसाइड, क्या डिसाइड करना, व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, व्हाट वाज, क्या था, क्या है, और व्हाट विल बी, क्या होगा। क्या ये पॉसिबल है क्या सर, नहीं सर बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्या होने वाला है और क्या होगा ये तो हम नहीं बता सकते, ये तो हमारे पास नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। सी किस में हटा दीजिए उसको, 1 2 3, ये देख लीजिए जी, आंसर खुद निकल के बोल रहा है ना कि यह क्या है, आंसर है। नेक्स्ट पढ़िए, कहता है फ्रीडम टू फील व्हाट वन फील, आप एक फील, आपको वो फील करने का अधिकार है क्या, जो कोई अदर फील करता है, जो आप फील करते हो उसको बताने का। उसके बाद लास्ट में क्या है, ई कहता है फ्रीडम ऑफ ऑलवेज वेटिंग फॉर परमिशन, ये है क्या, ऐसा कौन सा फ्रीडम है भाई कि आपको हर चीज के लिए परमिशन की जरूरत होती है, वो वाला नहीं जो आप समझ रहे हो, छोड़ो हटाओ, चलते हैं आगे। क्या इसका आंसर क्या हो गया जी, फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट 7 नंबर, क्या कह रहा है, कह रहा है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट देखिए, कह रहा है ऑडियंस नॉइज इज पोटेंट व्हेन द मैसेज इज कंट्रोवर्शियल। सर पहला तो बिल्कुल सही कह रहा है कि ऑडियंस नॉइज क्या इंपॉर्टेंट है जब मैसेज कंट्रोवर्शियल होता है। कहता है इट इज, सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कह रहा है इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी कम्युनिकेशन टू कन्वर्ट एन ऑडियंस फ्रॉम वन व्यू पॉइंट टू अनदर। सर ये गलत है, क्यों, क्योंकि ऑडियंस को कन्वेंट करना थोड़ा मुश्किल जरूर है बट नामुमकिन नहीं है। ये बोल रहा है क्या, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल नहीं है सर, पॉसिबल है। आपकी बातें अगर अच्छी होंगी तो ऑडियंस आपकी तरफ खुद ब खुद खींची चले जाएंगी। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं या बहुत सारे लोग होते हैं जिसको लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, क्यों, क्योंकि उनको पता है कि वो जो कहेगा वो सही बातें कह रहा होगा। तो ये गलत है, तो पहला क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जी थर्ड, फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। चलिए जी नेक्स्ट में चलते हैं, क्या बोल रहा है, कह रहा है विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज द मोस्ट डिफिकल्ट इन गियरिंग मैसेज टू एन ऑडियंस। ऑडियंस में सबसे कौन सा डिफिकल्ट कम्युनिकेशन का टाइप है जिसके थ्रू आप मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, किसके पास, ऑडियंस के पास। तो सबसे
डिफिकल्ट जो है होता है जी मास कम्युनिकेशन, क्योंकि टीवी पे आके बोलना, रेडियो पे आके बोलना हर कोई नहीं बोल पाता, इस वजह से क्या डिफिकल्ट कम्युनिकेशन गियरिंग में क्या कहते हैं ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए डिफिकल्ट कम्युनिकेशन का टाइप सबसे कौन सा है, मास कम्युनिकेशन है जी। चलिए नेक्स्ट करते हैं जी, कह रहा है इन द ट्रांजैक्शनल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन द एलिमेंट्स आर, क्या होता है इनएक्टिव, सर इनएक्टिव कैसे होगा, इंडिपेंडेंट नहीं, इंटरडिपेंडेंट होता है। क्यों, क्योंकि ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच का कम्युनिकेशन है, नहीं एट इंस्टेंट फीडबैक मिलता है। जैसे मैंने कहा हेलो तो आप उधर से कहोगे हाँ हेलो, फिर इधर से आप बोल रहे हो क्या बात है, उधर से बोलोगे ये वाला काम था मेरे को, नहीं तो ये इंस्टेंट फीडबैक वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं ट्रांजैक्शनल, और तभी तो वो इंटरडिपेंडेंट होता है, एक दूसरे से डिपेंडेंट होता है। तो आंसर हो जाएगा जी थर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, कहता है व्हाई डू वी कम्युनिकेट, हम लोग कम्युनिकेट क्यों करते हैं। तो पहला बोलता है सोशल इंटरेक्शन के लिए, बिल्कुल सोशल इंटरेक्शन के लिए करते हैं, तो ये तो सही हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है फॉर हैप्पीनेस से, खुशी के लिए, सर ऐसा नहीं खुशी के लिए कुछ भी बकते रहे, ऐसा तो नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो और उसके बाद क्या बी किसमें किसमें, पहले बी को हटाओ, ये देखिए सर ये इस पे भी था, ठीक है, और इसमें भी था तो हटा दिया हमने। अब क्या, अब सर ए और सी दोनों में है, ई और डी को चेक कर लेते हैं। चले सी क्या बोल रहा है, फॉर मैसेज टू बी अंडरस्टूड, हाँ समझने के लिए भी क्या करते हैं हम कम्युनिकेशन करते हैं या समझाने के लिए, ठीक है ये भी ठीक हो गया, ए के साथ सी भी सही है। अब डी और ई में फॉर शेयरिंग एक्सपीरियंस, हाँ एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए भी हम क्या करते हैं अब कम्युनिकेशन करते हैं, तो यानी कि ए सी और डी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, यानी कि थर्ड नंबर। ये देखिए अब लास्ट में क्या जी, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडिशन, ऐसा थोड़ी है ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम कम्युनिकेशन सिर्फ नहीं करते हैं। आगे चलिए 11 नंबर में क्या कह रहा है देखते हैं, कहता है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए गए, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। असर्शन में क्या कह रहा है, कहता है दोज हु रिसीव द मैसेज एंड गेट themselves influenced by them in the process are designated as audience। हाँ ठीक है, जो रिसीव कर रहे हैं मैसेज वो क्या और इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और किसी प्रोसेस से, उसको क्या बोल रहे हैं जो ऑडियंस बोलते हैं, बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या, उसके बाद बोल रहा है एन इंडिविजुअल और मैनी हु लिसन वॉच रीड द मैसेज आर कॉल्ड ऑडियंस। सेम तो है, दोनों एक दूसरे से लिंक ही तो है, वही तो कह रहा है कि जो मैसेज को रिसीव करता है वो क्या है और इन्फ्लुएंस हो जाता है, उसके प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग जी, बोलते हैं जी क्या ये अरे ये देखो यार नाम ही भूल जा रहा हूं मैं कभी कभी, दो जो रिसीव द मैसेज प्रोसेस ऑडियंस, उसको बोलते हैं जी ऑडियंस। हाँ अब देखिएगा ये क्या है, ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है और क्या है एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। चलिए जी कभी कभी दिमाग से कुछ चीजें ऐसे गायब हो जाती है, नहीं देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मिथ अबाउट कम्युनिकेशन। देखिए कुछ मिथ्स है जी, क्या कम्युनिकेशन के बारे में कुछ मिथ्स है, उसको देखिए क्या बोलता है। कहता है गुड कम्युनिकेशन आर बॉर्न नॉट मेड, नहीं ये गलत है। गुड कम्युनिकेशन क्या है, आर बॉर्न नॉट मेड। देखिए जी ऐसा है कि ये मिथ्य ही है कि एक अच्छा कम्युनिकेटर जब बचपन से होता है यानी कि जन्म से होता है, वो बना नहीं जा सकता। मैं अपनी एग्जांपल लूं तो मैं 10th तक मुझे अच्छा से बोलने नहीं आता था और आज आप लोग के सामने मैं पढ़ा रहा हूं, तो आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई अगर जन्म से होता तो मुझे तो एकदम बोलना नहीं आता। तो ये क्या है, ये बिल्कुल सही है, ये क्या है मिथ्य है। पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है स्टेज 5 इज नॉट ए कम्युनिकेशन अप्रीहेंशन, ये भी क्या है, ये भी मिथ्य है, इसको भी गलत कह रहा है। कम्युनिकेशन स्किल्स हैव नथिंग टू डू विद द रिलेशनशिप, ये भी एक क्या है मिथ्य है, तो ये सही हो जाएगा, यानी कि ए बी सी आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अब क्या डी देखिए कह रहा है कम्युनिकेशन हैज इट ऑन बैरियर्स, ये मिथ्य नहीं है सर, ये तो सही है, कम्युनिकेशन के तो अपने बैरियर्स होते हैं। उसके बाद ये क्या है, प्रैक्टिस लीड्स टू राइट हैबिट्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये वही बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स एन मैन एंड वुमेन परफेक्ट, तो ये क्या है, ये भी बिल्कुल सही है, तो ये मिथ्य नहीं हो सकता। डी और डी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इसमें इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा जी गलत, और फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी ए बी सी आपका क्या हो जाएगा जी सही, जो है फर्स्ट नंबर। चलिए जी नेक्स्ट क्या है जी 13 क्या है, कहता है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट दिए गए, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए and other is labeled as reason। ठीक है, कह रहा है communication must include the transfer and understanding of message their meaning, बिल्कुल सही है, क्या गलत है क्या, नहीं सर बिल्कुल सही है। कहता है अचीविंग परफेक्ट कम्युनिकेशन इज ए टेक्निकल पॉसिबिलिटी, नहीं बिल्कुल है, टेक्निकल पॉसिबिलिटी तो नहीं हो सकती सर, बिल्कुल। तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा जी ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। चलिए सेकंड चलते हैं 14 नंबर पे, क्या कह रहा है 14 नंबर, कह रहा है
विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रेट्स ऑफ कॉम्पिटेंट कम्युनिकेटर। क्या क्या है जी, आइए देखते हैं। माइंडफुलनेस सही है सर। रिसेप्टिव टू न्यू इन्फॉर्मेशन, नया इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना, ये भी सही है सर। थिंकिंग बिफोर एक्टिंग, कुछ एक्ट करने से पहले क्या करना सर, कुछ एक्ट करने से पहले सोचना। तो ये क्या है, ये ट्रेट, ये गुण है किसके, कम्युनिकेटर के। तो ये उसके बाद क्या है डी में, कहता है शुड ऑलवेज गो बाय द फर्स्ट इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन की वजह से जाना चाहिए। नहीं सर ये तो गलत हो गया। फिर क्या है, बी पैसिव टू इश्यूज अराउंड, पैसिव होना चाहिए कि एक्टिव होना चाहिए, आपके आसपास जो इश्यूज हो रहे हैं उसके लिए आपको एक्टिव होना चाहिए। तो ये भी क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। तो आंसर इज ए बी एंड सी, जो हो गया फर्स्ट। चलिए जी 15 नंबर क्या है, कहते हैं कम्युनिकेशन मीन्स डैश दिया हुआ ऑफ इंफॉर्मेशन। तो क्या सप्रेशन, सप्रेशन होगा, नहीं सर, कम्युनिकेशन मीन्स सप्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं, कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ए वाला जो है उसको पहले हटा दीजिए, ये गया ये गया। दूसरा क्या, एक्सचेंज तो हो जाएगा, कम्युनिकेशन एक्सचेंज है इंफॉर्मेशन का। उसके बाद कम्युनिकेशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ये भी हो सकता है। तीसरा तीसरा क्या, कम्युनिकेशन मीन कंटेक्चुअलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये भी हो सकता है। और लास्ट में एब्स्ट्रैक्शन, नहीं सर एब्स्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो आंसर इज बी सी एंड डी, ये हो जाएगा जी, आंसर इज थर्ड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। क्या क्या, पहला कह रहा है इन ऑल इंटरेक्शन, सारे इंटरेक्शन में अ मैसेज इज सेंट एंड मैसेज इज रिसीव्ड। बोलता है सारे इंटरेक्शन जो हम लोग करते हैं उसमें मैसेज क्या किया जाता है, भेजा भी जाता है और मैसेज रिसीव भी किया जाता है। नहीं, हाँ जी सर। कहता है समटाइम्स टीचर्स बिलीव दे आर सेंडिंग वंस मैसेज बट देयर वॉइस, बॉडी लैंग्वेज, चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड जेस्चर्स में कम्युनिकेट अ डिफरेंट मैसेज। बिल्कुल सही बात है भाई, कि कभी कभी क्या होता है टीचर को भरोसा करते हैं कि भाई हम कुछ और बता रहे हैं, लेकिन उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका चॉइस ऑफ वर्ड्स और जेस्चर क्या एक्सप्लेन कर देता है, कुछ और बात। तो ये क्या है, ये बिल्कुल सही है। चलिए दूसरा देखते हैं स्टेटमेंट, कहता है टू डील विद साइबर बुलिंग पेरेंट्स शुड बी इनकरेज टू कीप कंप्यूटर्स इन अ पब्लिक रूम इन द हाउस। साइबर बुलिंग से बचने के लिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए कि पब्लिक रूम में कंप्यूटर्स रखा जाए। तो बिल्कुल सही, ये भी दोनों सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही, इसका मतलब बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, आंसर इज 1। चलते हैं नेक्स्ट में, क्या कह रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए गए। पहला क्या, पीपल यूज नॉन वर्बल सूज मोर देन वर्बल सूज। बिल्कुल सही, बोलने से ज्यादा लोग इशारों में बात करते हैं, है ना, वो वाला इशारा, ऐसा वाला नहीं। कहता है दूसरा क्या कह रहा है, तो ये सही है। दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है नॉन वर्बल सूज हैव बेटर बिलीवेबिलिटी देन स्पोकन वर्ड। नॉन वर्बल सूज का बेटर भरोसामंद होता है बोले हुए चीजों से। बिल्कुल सही, ये दोनों सही है। तो दोनों का दोनों क्या हो जाएगा सही, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर में। 18 नंबर क्या है, कहता है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। तो कह रहा है इन द क्लासरूम कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन में क्या बोल रहा है, टीचर्स शुड एक्नॉलेज एंड कंसीडर स्टूडेंट व्यूज। बिल्कुल सही, क्लासरूम कम्युनिकेशन में टीचर्स को क्या करना चाहिए, स्टूडेंट के नॉलेज को क्या करना चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए और उनके व्यूज को भी कंसीडर किया जाना चाहिए। अब क्या, तो सर इसके बाद क्या बोल रहा है, रीजन क्या कहता है, इन क्लासरूम द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैसेज रिसेप्शन कैन बी इनहेंस्ड बाय एस्टैब्लिश अ व्यू पॉइंट। देखिए इसी को बोल रहा है कि अगर आपने क्या किया, आपने मैसेज को रिसेप्शन किया तो आपका इनहेंस कर सकते हैं, क्या आपकी क्वालिटी इनहेंस कर सकते हैं क्लासरूम में। किस तरह से, एस्टैब्लिश व्यू पॉइंट। अगर व्यू पॉइंट आपने स्टूडेंट का लिया तो आप क्वालिटी को एनहांस कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे से ये क्या है, रिलेटेड है जी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए एन आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, थर्ड नंबर। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कह रहा है कम्युनिकेशन अमॉन्ग पर्संस वर्किंग एट डिफरेंट लेवल हु हैव नो डायरेक्ट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप इज कॉल्ड, सर इज कॉल्ड डायगोनल कम्युनिकेशन। क्यों, क्योंकि सर डायरेक्ट रिपोर्टिंग अगर होता तो सीनियर से जूनियर होता, जूनियर से सीनियर होता। अगर सीनियर से जूनियर होता तो हम लोग बोलते डाउनवर्ड, अगर जूनियर से सीनियर होता तो हम लोग बोलते क्या, अपवर्ड। और जब ये दोनों में रिलेशन ही नहीं है तो क्या हो जाएगा, डायगोनल। जैसे अगर कोई प्रोडक्शन मैनेजर कोई वर्कर से बात कर रहा है, मार्केटिंग सेल्स वाले से, तो उसको बोलते हैं जी डायगोनल कम्युनिकेशन। चलिए आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर। उसके बाद है जी 20th में क्या बोल रहा है, ये देखिए, कह रहा है कीपिंग क्वाइट
बिकॉज ऑफ फियर ऑफ पनिशमेंट इज इन कम्युनिकेशन इज अ बैरियर। अब भाई साहब चुपचाप रहोगे कि भाई हम की क्या पिटाई पड़ेगी, है ना, तो उसकी वो कौन सा बैरियर है, उसको बोलते हैं जी इंडिविजुअल बैरियर, क्योंकि आपके इंडिविजुअल की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो उसको बोलते हैं जी इंडिविजुअल बैरियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, मैच द लिस्ट विद द लिस्ट 2। कह रहा है टाइप्स ऑफ नॉइज इन कम्युनिकेशन दिया हुआ है और कैरेक्टरिस्टिक्स का फीचर दिया हुआ है। तो फिजिकल बैरियर कौन सा है जी, आइए देखिए फिजिकल बैरियर क्या होगा, मैकेनिकल डिस्टोर्शन नहीं, फिजिकल बैरियर यही हो सकता है। हाँ जी सर। दूसरा क्या है, फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या हो जाएगा, सेंटर और रिसीवर के बीच में बैरियर। साइकोलॉजिकल होता है माइंड से, तो वॉन्डरिंग थॉट्स। सेमेंटिक बैरियर टेक्निकल जार्गन होता है, यूज ऑफ जार्गन, तो ये हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 का 4 एक ही में, दैट इज 4, है ना। आइए उसके बाद क्या है जी 22 में क्या कर रहा है, द मेन चैलेंजेस ऑफ ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन आर। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन कौन कम्युनिकेशन होता है सर, सर वो कम्युनिकेशन जो हम लोग अपना दोस्त यार में करते हैं, नहीं, हाँ इसको हम लोग इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं, बिल्कुल। तो क्या बोल रहा है, इट्स फॉर्मल नेचर है। अभी तो इनफॉर्मल बात किया, तुरंत फॉर्मल आ गया, गलत, यानी कि ए वाला सब हटाइए सर, ए वाला गया, ए वाला गया। अब आ जाइए थर्ड और फोर्थ में ऑप्शन देखते हैं, बी सी डी और बी सी डी, सी डी दोनों में आ रहा है तो सी डी को देखेंगे ही नहीं, बी और ई देखते हैं। सर बोल रहा है डिस्टॉर्शन है या फिर क्या कंफॉर्मिटी, तो कंफॉर्मिटी तो हो ही नहीं सकता सर ग्रेप वाइन का, वो तो नहीं होगा। तो क्या हो गया ऑप्शन बी, सी और डी, आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट 23 में क्या बोल रहा है जी, 23 में बोल रहा है आइडेंटिफाई दी करंट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन फॉर्म्स। क्या क्या सीक्वेंस दिया हुआ है, देखिए कम्युनिकेशन का क्या है ना फॉर्म है और कौन कौन तरह का कम्युनिकेशन होता है, तो उसका बोल रहा है भाई सीक्वेंस दो, पहले क्या बाद में क्या उसके बाद क्या। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन से। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, वैसा कम्युनिकेशन जो हम अपने आप से बातचीत करते हैं, नहीं योगा के रूप थॉट्स कुछ बड़बड़ाते हैं अपने ही, तो उसको बोलते हैं क्या इंट्रापर्सनल। उसके बाद दो लोगों के बीच कम्युनिकेशन होगा इंटरपर्सनल, तो पहले क्या ई, फिर हो जाएगा डी, तो ई डी देखिए कहां, यहां। उसके बाद क्या, उसके बाद भी हो जाता है ग्रुप कम्युनिकेशन, जब हम 5, 7, 10 लोगों के बीच में बात करते हैं उसको बोलते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन। तो ये उसके बाद है पब्लिक कम्युनिकेशन। पब्लिक कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन जहां गैदरिंग बहुत ज्यादा हो, जैसे नेताजी लोग भी भाषण देते हैं, लाइव नहीं, वो टीवी वाला नहीं, टीवी वाला मास कम्युनिकेशन में आ जाएगा। तो कौन वाला, जहां सर 200 लोग, 1000 लोग इकट्ठा हो और वहां पे नेता क्या कर रहे हो, भाषण दे रहे हो, वैसे कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं, पब्लिक कम्युनिकेशन। और मास कम्युनिकेशन सर जहां हम पूरे इंडिया लेवल पे टारगेट करते हैं, मास को, एक बड़ा मास को टारगेट करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे रेडियो पे, टीवी पे अगर कोई बातचीत, कोई इंफॉर्मेशन दी जा रही हो तो हम लोग बोलते हैं जी मास कम्युनिकेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ई डी सी बी ए, जस्ट अपोजिट लिखा हुआ है, नहीं, आंसर इज फोर्थ। चलिए जी 24 में क्या करते हैं, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइडेंटिफाइड एज ए वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स। देखिएगा वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होता है, नहीं, एक मिनट, हाँ जी ये देखिएगा, तो यूज ऑफ एग्रेसिव लैंग्वेज है, एग्रेसिव लैंग्वेज वर्बल कम्युनिकेशन है, नहीं सर ये गलत है। तो पहले ए वाले को हटा देते हैं, ए वाले को हटा दिया, मतलब इसको हटा दिया। चलिए अब क्या है, असर्टिवनेस, हाँ सर इसको देख सकते हैं, ठीक है। ओपनिंग फीडबैक चैनल, ये भी सही है सर। टेकिंग क्रेडिट फॉर वन सेल्फ, खुद ही क्रेडिट लेना, नहीं ये नहीं हो सकता सर, गलत। डी वाले हटाइए, ये खत्म और ये खत्म, शुरू में ए हटा दिया था, ये खत्म। तो आंसर क्या हो जाएगा, यूज ऑफ एफर्मेटिव वर्ड्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा 4, और ये क्या है, यही जी आपका आंसर है। चलिए चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है, द कम्युनिकेशन बिटवीन 2 पर्सन थ्रू लेटर्स इन इंस्टेंस ऑफ। लेटर के थ्रू कम्युनिकेशन है भाई साहब, लेटर हो या फिर फोन हो, बातचीत कर रहे हो, कहलाता वर्बल ही है। क्यों, क्योंकि वर्बल में रिटन और ऑरल दोनों कम्युनिकेशन आते हैं। तो क्या हो जाएगा, इंटरपर्सनल वर्बल कम्युनिकेशन, आंसर इज 25 का 2। आइए कह रहा है कम्युनिकेशन बिटवीन 2 मोर पर्सन हु आर और सबऑर्डिनेट वर्किंग अंडर द सेम पर्सन इज एन एग्जांपल ऑफ लैटरल कम्युनिकेशन। लैटरल हॉरिजॉन्टल इसका पार्ट है, हॉरिजॉन्टल का सेम लेवल ऑफ ग्रुप में जब हम बातें करते हैं या सेम लेवल ऑफ पर्सन के बीच में बातें करते हैं उसको क्या बोलते हैं, लैटरल या हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। चलिए आंसर हो गया थर्ड। 27 में आइए, कह रहा है क्या, given below are two statements, one is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R। assertion क्या है, the classroom communication is a transactional process,
क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या है, ट्रांजैक्शन प्रोसेस है। चलिए देखते हैं बिल्कुल। दूसरा क्या कह रहा है, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ लर्निंग। ये भी सही है सर कि क्लासरूम में अगर क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आस्क करते हैं, पूछते हैं, तो उससे डिटरमाइन क्या होता है, क्वालिटी ऑफ लर्निंग। लेकिन क्या क्या ये दोनों एक दूसरे से रिलेट है? बिल्कुल नहीं सर। ये कह रहा है ट्रांजैक्शन प्रोसेस के बारे में, ये कह रहा है क्वालिटी ऑफ लर्निंग के बारे में। तो ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आंसर इज 4। चलिए जी, उसके बाद चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है, बोल रहा है फीडबैक रिफ्लेक्ट द रिएक्शंस ऑफ ऑडियंस व्हेन। देखिएगा क्या बोल रहा है जी, कह रहा है फीडबैक रिफ्लेक्ट करता है कब, जब रिएक्शन ऑफ द ऑडियंस, जब कब बोलता है वन नोज द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, वो जो इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन को जानता है। तो ये तो हो जाएगा सही जी, ठीक है। वन नोज द क्वालिटी ऑफ कंटेंट ऑफ द मैसेज, है ना, क्वालिटी ऑफ कंटेंट ऑफ मैसेज को जानता है, तो उसको पता चल जाएगा कि भाई फीडबैक का क्या महत्व है। तीसरा क्या है, वन नोज द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, इससे भी क्या बदल जाएगा, इससे बदल जाएगा भाई फीडबैक का इंपॉर्टेंस है। लास्ट में क्या कह रहा है, वन नोज द फाइनेंशियल इंप्लीकेशन। सर फाइनेंशियल इंप्लीकेशन कम्युनिकेशन में है, सच्ची? नहीं नहीं सर, ये नहीं होगा। तो ये क्या, ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या, ए बी एंड सी। आंसर इज 4। चलिए जी 29 में चलते हैं। क्या बोल रहा है, कह रहा है सर, एक मिनट, कहता है क्या एग्जाम्पल है और कम्युनिकेशन आपको बताना है टाइप्स कौन सा है। रिहर्सिंग द मैसेज टू सेंड टू अदर्स। अब रिहर्स कर रहे हैं खुद, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, लर्न करते हैं ना, रिहर्स करते हैं ना, प्रैक्टिस, तो उसको क्या, वो हो जाएगा जी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। नहीं, हाँ जी सर, ए का 2। राइटिंग अ लेटर टू अ फ्रेंड, इंटरपर्सनल, दो लोगों के बीच की बात है। टॉकिंग टू टीम 5 to 10%, दैट इज ग्रुप कम्युनिकेशन। और मैसेज फ्रॉम वन सोर्स टू मेनी एनोनिमस रिसीवर्स, उसको हम लोग बोलते हैं जी क्या, मास कम्युनिकेशन। और किसमें है, तो ए का 2 देख लीजिए, ये आंसर हो गया आपका। नहीं, हाँ जी सर। चलिए जी, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिएगा क्या बोल रहा है, द करंट सीक्वेंस ऑफ द कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट इज। करंट सीक्वेंस क्या है जी, सबसे पहला होता है जी फिजिकल बैरियर। तो फिजिकल बैरियर देख लीजिए, क्योंकि फिजिकल बैरियर आपके आसपास एनवायरनमेंट में जो भी चीजें हो रही थी उसकी वजह से कम्युनिकेशन में जो बैरियर आता है उसको बोलते हैं। दूसरा क्या है जी, दूसरा बैरियर हो जाएगा जी आपका कल्चरल बैरियर, ठीक है। उसके बाद बैरियर हो जाएगा जी सोशल, और फिर हो जाएगा जी क्या, साइकोलॉजिकल, और तब जाके आ जाएगा जी टेम्पोरल। और ये क्या है, ये है जी सेकंड नंबर में। चलिए आइए चलते हैं। ये हो गया जी आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, आएंगी, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत होता है तो वही व्हाट्सएप आप करिए। कोई अगर परेशानी है तो आप किसी अदर सब्जेक्ट के लिए भी आप कॉल कर सकते हैं जो पेपर 1 से रिलेटेड है, ठीक है, और पेपर 2 कॉमर्स से रिलेटेड है। चलिए तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में, अगले बूस्टअप सीरीज में। जय हिंद।